हमारे साथ हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह। स्वागत है अभय जी आपका। हर हर महादेव। ये नया लुक, ये नया अवतार, अभी तक आपको पूरी दुनिया ने दाढ़ी में देखा, लेकिन अचानक आपने अपना ये लुक बदल दिया, क्यों? करता रहता हूँ ऐसे मैं पहले भी। एक मेरे को जब मैं यात्रा पे गया था तो महादेव ने ऐसी दो ही चीज बोली थी, यही तो बस एक जगह पे एक ही रात रुकना है और सिर्फ आगे बढ़ना है, मतलब चाहे कितना भी चल पाए तू, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चलेगा, और कोई तेरे पे कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही था, जैसे चलता रहता था 2-3 महीने हो गए, काफी बड़ी हो गई, फिर शेव कर लेता था। तो अभी वो शेव करने का वो वक्त आ गया चेंज होने का। लेकिन जब से आपको दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दाढ़ी में जैसा लुक था वैसा देख रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या मन में आया कि आपने सोचा कि नहीं, इसको अब बदल? नहीं, महादेव बोलते हैं ना, जैसे कल रात को मैंने दिए लगाए, ठीक है, उसके बाद एक बंदा मेरे से मिलने आया और आके बोलता है कि 10 मिनट पहले मैं गाड़ी में वही बोल रहा था कि ईश्वर वहां मिलेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा और दिए जल रहे होंगे, और मेरे कमरे में पूरा अंधेरा है और दिए जल रहे हैं। सोचो ना कोइंसिडेंस। तो तुमको ट्रस्ट करना होता है कि जब महादेव बोल रहे हैं तो उसको करते जाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कल ये शेव करना, ऐसे ऐसे करना। हाँ चलो ठीक है, जैसे रात को ही बोल दिया था मैंने उनको, हाँ कल शेव करके करेंगे, रूप चेंज करेंगे इसको। स्टोरी वाइज भी जब तुम देखो तो अभी तो जैसे आईआईटीएन बाबा आइडेंटिटी बन रही है ना, मैंने भी वही परिचय कराया ना, वही। तो उसको चेंज करके, जैसे आप कृष्ण को योगेश्वर बोलते हो, बट कृष्ण बाबा तो नहीं बोलते हो, योगी तो सबसे बड़ा है वो, समझे? बट उसमें और वो इतने बड़े योगेश्वर है कि उनको इन सब चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता कि वो दाढ़ी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि वो कैसे रह रहे हैं, बाकी शारीरिक चीजों से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। महादेव का भी आप देखोगे तो ऐसे ही है, कितना आप शिव पुराण को पढ़ोगे उनका ऐसे ही है ना, वो जैसे पार्वती के वहां पे शादी वाला जो पूरा किस्सा, उसमें भी वो दरबार में नट बन के आते हैं कि नट वाला वेश धारण करके आते हैं कि हाँ, फिर वो कितने वेश बदलते हैं, अलग अलग रूप में जाते हैं, कभी नट बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, जैसे परिस्थिति में होती है ना। तो उसके मानो कि अब ये नया रूप है। तो ये नया रूप मैं क्या मानूं कि आप खुद को शिव के रूप में, खुद को कृष्ण के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप खुद हो? जैसे आपने कहा कि कल किसी ने कहा कि भगवान से मुलाकात हो जाएगी और उनकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, तो क्या माना जाए? क्या आपको लगता है कि आपके भीतर भगवान है या आप स्वयं भगवान? सबके अंदर है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब तो यही है। जहां पे फंसती है बात वो ये होता है कि लोग पूछते हैं कि सबके अंदर है तो सबको पता कैसे नहीं है? यदि सभी भगवान है तो हमको कैसे नहीं पता है कि हम भगवान है? कल भी मैंने यही बोला कि मुझे पता है कि लाइक सबके अंदर भगवान है और मैं बोल रहा हूं उस ट्रुथ को, अहम ब्रह्मास्मि। जब शंकराचार्य ने भी तो बोला था ना, तो आपने नहीं पूछा होगा कि हाँ ये खुद को भगवान बता रहा है, ब्रह्मास्मि बता रहा है कि मैं शिवोहम। कोई जब शिवोहम बोलता है तो उसका क्या मतलब है कि मैं ही शिव हूं ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चेतना का जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसको भगवान टाइटल दिया जाता है। जहां पे बिल्कुल शून्य चेतना में चले जाओ, तो प्योर कॉन्शियसनेस, उसको महादेव बोला गया है। फिर विष्णु किसको बोला गया है कि जब वो चेतना शून्य से उतर के नीचे एक ज्ञान की फॉर्म में आ जाती है। तो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं शिव सागर पे, ड्रीम करते रहते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना कि विष्णु ऐसे ड्रीम के स्टेट के अंदर है ऐसे। तो जो आपका जैसे तीनों जो अवस्था होती है दिन की, आप क्या क्या करते हैं? एक वेकिंग स्टेट होता है, एक ड्रीम वाला स्टेट होता है, मेंटल वर्ल्ड, और एक फिर बिल्कुल डीप स्लीप वाला स्टेट होता है। डीप स्लीप वाले स्टेट में भी कॉन्शियसनेस रहती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का विषय चला जाता है। ये तो रहता है कि आप हो, बट आप क्या हो वाले एडजेक्टिव सारी गायब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? बट वो कंटिन्यूटी नहीं रहती, तो आप सुबह उठते ही नहीं। फिर यदि कॉन्शियसनेस की कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कंटिन्यूस चल रही है वहां पे, तो वो शिव है। डीप स्लीप वाली जो कॉन्शियसनेस है, शून्य कॉन्शियसनेस। फिर जो ड्रीमिंग वाली है वो विष्णु है, इसलिए वो ड्रीम करके लाइक पूरे संसार को चलाते रहते हैं। माया के अधिपति जो है। तो उसके बाद ब्रह्म जो है वो बेसिकली जो वेकिंग वाला जो वर्ल्ड है जो अभी हम देख रहे हैं,
ये ब्रह्मा का वर्ल्ड है। तो जब आप इसको समझते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में तो ये चेतना के ही रूप है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोला गया है। इन अ वे लाइक वो कंसेप्ट्स हैं कि शुरू होना किसी चीज का, कंटिन्यू होना और फिर एंड होना। जब मैं तीन में देखूंगा उस चीज को तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिमूर्ति या फिर सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के रूप में दिखाई देगा। और जब मैं दो में देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा? शिव शक्ति के रूप में। क्योंकि अब क्या है, अब उसमें कुछ स्टार्ट और एंड नहीं हो रहा है, अब वो काल के बियॉन्ड हो गए हो। क्योंकि स्टार्ट और एंड मतलब जो समय जो है वो तीन में एग्जिस्ट करता है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। उसको दो में एग्जिस्ट नहीं करा सकते आप। उसके लिए तीन होने चाहिए स्टेट्स समय की डेफिनेशन को वैलिड होने के लिए। तो वो उसके तीन के ऊपर यदि तुम जाओगे दो में, ये मैं आपको पूरा सांख्य से समझा रहा हूँ ना कि कैसे उसको बताया गया कि अनेक से एक होने की जो विभक्ति है वो ऊपर से कैसे हुई। जब ईश्वर ने संसार रचा तो कैसे रचा गया। और अब जो स्पिरिचुअलिटी है कि वो वापस से आप उस पाथ को ट्रेस करके वापस से ऊपर कैसे पहुंचो उसी एक के पास। तो जिस पाथ से तुम नीचे जा रहे हो, फंसे हुए हो, उसी पाथ को तुमको रिट्रेस करके ऊपर जाना है। तो वो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसको। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि आप स्पिरिचुअलिटी के किस स्तर पर हैं? लोग तो कहते हैं कि ये घमंड भी है आपका, कि कह सकते हैं कि आप खुद को भगवान कह रहे हो, लेकिन जब आपने स्पिरिचुअलिटी समझाई तो एक आम आदमी जानना चाहेगा कि जिसका कोई गुरु नहीं है, जो किसी को गुरु नहीं मानता, तो वो किस स्तर पर पहुंचा है और कैसे पहुंचा है? जिसका कोई गुरु नहीं है वही तो स्वयंभू है, शिव, जो खुद से अपने आप को बनाते हैं। स्वयंभू होने का मतलब समझो आप कि वो इंसान जब तक उसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उस चीज को मानेगा ही नहीं। जब तक वो ज्ञान उसका ज्ञान नहीं है तब तक वो उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। वो स्वयंभू है क्योंकि वो उसका ज्ञान कहीं दूसरे सोर्स से आया ही नहीं है, सब कुछ इंटरनली उसने पाया है। उसने डायरेक्टली ज्ञान को स्टडी करके पाया है। इस तंत्र को समझने के लिए उसने किताबें इतनी नहीं पढ़ी, उसने डायरेक्टली इस तंत्र को ही पढ़ लिया है। लेकिन कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक शायद आप उस स्तर पर नहीं पहुंच पाओगे। गुरु तो है ना मेरे, कितने गुरु हैं। जैसे जय कृष्णमूर्ति को मैं पहला गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से मुझे वो ब्रेक थ्रू रियलाइज हुआ कि हाँ इसके परे कुछ चीज है। फिर उसके बाद वो पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में गया, तो वो भी उनको तो मैं बहुत ओपनली गुरु मानता ना। उसको तो उनका तो फोटो में वॉलेट गुम गया, लेकिन उनका फोटोग्राफ हमेशा साथ में रहता था सदगुरु का। हाँ, एक वही फोटो रखा था मैंने कि हाँ नहीं ये, क्योंकि मेरे को बीच में समझ में आया कि जैसे यदि मुझे इस रियलिटी में ग्राउंड करना है तो गुरु ही है जो ग्राउंड करा सकता है तुमको। गुरु ही है जो तुमको वेरीफाई कर सकता है कि ये सत्य है, क्योंकि गुरु का ही माना जाता है। समझे, वो ऑलरेडी गुरु है, मतलब एनलाइटन है। यदि वो बोल दे कि हाँ ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तब वो शिष्य वेरीफाई हो जाता है। तो आप वेरीफाइड शिष्य हुए या नहीं हुए? नहीं, मैं तो फिर महादेव के हिसाब से चलता हूँ ना। वो बेसिकली मेरा तो ऐसे ही कि वो डायरेक्टली मैंने पूरा सरेंडर करके रखा ना उनके विल को हिसाब से। तो अब वो वेरीफाइड मेरा इंटरनल होता है, मतलब सेल्फ वेरीफाइड। अगेन स्वयंभू जो होगा वो दूसरों की वेरिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए शिव को भगवान उनको देखना उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी भी रूप में घूमते थे, अघोरी बन के घूमते थे, ऐसे बन के घूमते थे, बट उनको दुनिया वाले देख के टैग कर रहे थे कि शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं। एक्चुअली में तो शिव अनंत है, जो नहीं है वो किसी भी रोल को आप कर सकता है फुलफिल। उनको आप यदि माँ बाप बना दो तो भी वो डिटैचमेंट से पूरी कर सकता है। उसको तुम लाइक रुद्र वाला काम दो तो भी वो डिटैचमेंट से पूरी कर सकता है। वही है ना कि संसार का कोई भी कर्म उसको पकड़ नहीं रहा है, तभी उसको बोलेंगे कि वो त्रिगुण से ऊपर पहुंच गया है, निर्गुण हो गया, बिना गुण का हो गया। और जो निर्गुण है वो कोई भी गुण बेसिकली जरूरत पड़ने पे उसको एक्टिवेट कर सकता है, फिर क्योंकि वो खाली है। जो खाली है उसके अंदर फिर जो भी चीज भरी जाएगी वो उस जैसा ही बन जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो आपके हिसाब से एडजस्ट हो गया,
या ये थोड़ा मॉडर्न वैसे वाला है तो हाँ खाना भी वैसे ही मिलेगा। कॉफी कॉफी वही। तो अभी जैसे मैं रियलिटी में थोड़ा समाज के दूसरी वाली उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ ना अभी, तो उसके लिए जो थोड़ा मतलब है तो आध्यात्मिक, बट इतना ज्यादा वैसा ट्रेडिशनल वाला स्टाइल नहीं है, मतलब कि तुम सब कुछ पूरा वैराग्य छोड़ दो। वो पूरे वैराग्य में तो था ही ना मैं, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता था अपने शरीर को। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी मेरे शरीर में ना, रैश ये सब, मैं तो चलता जाता था पूरे टाइम। तो कहला महादेव बोल रहे हैं तो चलते जाओ यार, चलते जाओ। अभी जैसे कान छिदा है, इसमें भी उन्होंने बोला था पानी मत लगने दो, फिर वो गंगा स्नान कर रहे थे तो पानी तो लगेगा ही लगेगा। अब कहाँ से तुम तेल लेके आओ, कहाँ से ये सब करो। वो ठीक है, मैं महादेव बोलते कि ठीक है अभी इस पे जरूरत है नहीं, ध्यान नहीं है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, सब सही हो जाएगा। तो आप खुद को बिल्कुल निर्लिप्त रखना चाहते हैं, कहीं किसी चीज में लिप्त नहीं रखते। और अगर आपके लुक को इस वक्त देखें जो हम चर्चा कर रहे थे, तो अपने आप को आपने बदल दिया, कान में कुंडल पहन लिया। कुंडल तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना उसके। जैसे मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं करता कि कोई सन्यासी करता है, मैं ये सारी इसलिए करता हूँ कि क्योंकि वो आध्यात्मिकता के अंदर उन सब टूल्स का यूज है कि तुम तिलक कैसा लगा रहे हो, किस टाइप की ऊर्जा तुम एक्टिवेट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हो। जैसे वो चक्रास पे जनरली भस्म लगाते हैं कि यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई, ऐसे लाइक वो वैसे वैसे तुम ना ध्यान रख रहे हो उनका, एनर्जी पॉइंट्स का। फिर जो चीज लगा रहे हो आप उसकी एनर्जी लगा रहे हो, मतलब कि वो यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है ना, वही तो हो रहा है। फिर आप स्किन पेस्ट लगाते हो स्किन का, तो वो आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट तो करता ही है। जैसे तिलक लगाओगे, तिलक भी इंटरेक्ट करेगा एनर्जी के साथ। और फिर बाद में उसके बाद जैसे माला वगैरह पहनना या धोती पहनना, मतलब मेरे को तो वो फंक्शनल लगता है, इसलिए मैं करता हूँ कि यार ये ज्यादा फंक्शनल चीज है। मतलब उसको वही बोला ना कि मेरा तो सारा ज्ञान खुद से होगा, मैं चाहता ही नहीं कि वो बाहर से आए, जो कि फिर मैं उसमें बन जाऊंगा ना। मतलब जो पूरी तरीके से मोक्ष है वो तो महादेव ही है, और वो महादेव होने के लिए तुमको वो निर्वाण षटकम जैसा ही होना पड़ेगा, न गुरुम न शिष्यम। वो कंडीशन ही है, क्योंकि यदि तुम सबको एक साथ एक बराबर नहीं देख रहे हो तो तुम कभी वो लाइक पूर्णता की तरफ नहीं जा पाओगे। हाँ मतलब जैसे मैं आश्रम में गया था, 9 महीने वहीं पे था, सेवा की मैंने पूरी वहाँ पे, जो जनरल वॉलंटियर की तरह रहा। वहाँ पे जैसे खेत में काम करना होता है, कभी कभी सेव सोल के स्टिकर चिपकाने होते हैं गाड़ियों के ऊपर। तो पूरे दिन सब साधना में करो, फिर इंफॉर्मेशन सेंटर पे बैठ के सारी इंफॉर्मेशन बताओ कि हाँ इस मंदिर में ऐसा है, वहाँ पे जाना देखना, ये ऐसा कान वहाँ पे मिलेगा। लोग पूछते हैं ना इंक्वायरी करने के लिए। फिर सीखा वो बाकी सब चीजें भी, उससे बेसिक मुझे समझ में भी आया कि आश्रम सिस्टम में सब काम कैसे करता है। क्योंकि मैं तो इस लाइक मेरे को जो अटेंड हुआ था, मैं तो बिल्कुल फ्री लाइक समझ में पाथलेस पाथ के थ्रू जाके वो कहीं ना कहीं वैसे हो गया। मैंने तो कोई स्ट्रक्चर यूज ही नहीं किए, तो स्ट्रक्चर में यूज करके क्या वो चीज को हासिल किया जा सकता तो कैसे होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर। तो उनका आश्रम काफी बढ़िया एग्जाम्पल है उसका कि हाँ कैसा होना चाहिए एक पर्टिकुलर आश्रम, कैसे वो संस्कृति को वापस से एक आइडियल केस स्टडी बोल सकते हैं ना आप। जैसे एक पायलट होता है गांव का कि हाँ मॉडल विलेज, तो मॉडल आश्रम उसको आप बोल सकते हो वो, क्योंकि वो तो हेवन है। मैं जब मैं वापस आया तो उनको वही बोल के आया था, मैं जा रहा हूँ अभी बट ये तो हेवन है, अब हेवन में बैठा रहूंगा तो ठीक है। क्योंकि वहां पे जैसे जिस इंसान को पूर्णतः समझ में आए उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेवा करना ये सब करना तो वो तो मजे से करेगा और करेगा। बल्कि अब वो खाना वाना बढ़िया खिला रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, तुम अपना धर्म का काम कर रहे हो बैठे बैठे, और तुमको क्या चाहिए, और शांति है पूरे आश्रम में, एनर्जी बढ़िया है। तो आपकी विरक्ति फिर वहां कैसे होगी? वहां से क्यों विरक्त होकर निकल पड़े? कर्म करना पड़ता है ना पूरा। तो महादेव ने वही बोला ना कि ये यहाँ पे रह के तो, लेकिन संसार तो वैसा नहीं है ना, तुझे तो संसार के बीच में जाके उस लोग को जगाना है। मैं उनको भी यही बोल के आया था कि आप लोग एक काम करो ना, ये फोर्ट को संभालो, हेडक्वार्टर को यहाँ पे ना, मैं अभी एनी लाइन्स के बीच में जाता हूँ अंदर ना। मतलब हाँ जो लोग इस चीज को वहां पे तो जैसे वही लोग आएंगे ना जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, स्पिरिचुअलिटी को। तो एक लाइक माइंडेड लोगों के बीच में हो तो। बट कितने सारे लोग हैं जो वही बाहर से गाली देते रहते हैं, वो क्या है और वो सब हो क्यों रहा है, वो सब चल क्यों रहा है। तो मैं लगा कि हाँ मेन मैं वर्ल्ड में घुसता हूँ और फिर वहां जाके मैं इस चीज को लाइक वो फैला के, जो बहुत पहले से प्लान था ना ये, जैसे कि आग कैसे लगानी है, हर जगह जाके टच कैसे करना है। तो आप एक यायावर की भूमिका में है, चारों तरफ घूम करके, देख करके, महसूस करके, शिव जहां जहां है, जिस जिस फॉर्म में है, आप उस तरीके से खुद को एग्जैक्टली सूत्रधार बोलता मैं उसको।
कि मैं सारे सूत्रों को एक पिरोने का काम कर रहा हूँ, लाइक किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म और मेरा जो कर्म है, जो कि मुझे वो फील होता है, इसलिए अब मुझे यदि मैं एम्पैथेटिक हूँ, मुझे वर्ल्ड की सफरिंग फील हो रही है, तो फील होना ही मेरे लिए कर्म बन जाता है। क्योंकि या तो तुमको बिल्कुल डिटैच होना चाहिए असली तो महादेव, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन हो, चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको फर्क क्या पड़ता है यार। उनके लिए तो समान है सब, मौत और जीवन समान है उनके लिए, क्योंकि उनको पता ही है कि जो चीज मरती ही नहीं है उसका मौत और जीवन क्या होगा। एक गुरु के आश्रम में रहना, एक सेवादार की तरीके से रहना, गुरु की आश्रम के पूरी व्यवस्था को समझना, उसमें जुड़ के रहना, और उसके बाद अचानक अघोरी हो जाना। आप भटकते हुए काशी पहुंच गए, काशी में काशी के घाट पर भटकते रहे, और अघोर, तंत्र, मंत्र, अवघड़, इनके बीच फिर कैसे पहुंच गए? इनका क्या एक्सपीरियंस करना था? यात्रा के टाइम पे भी मिलता था बहुत सारे। जैसे मैं यात्रा कर रहा था तो केदारकंठा में ऊपर गया था, वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे, पहाड़ के ऊपर अकेले रहते थे वो। तो मैं अलग अलग जैसे लोगों से रास्ते में उस टाइम पे ही मिल रहा था कि बहुत सारे साधु लोग जैसे यात्रा में चल रहे हैं, साथ में लूट रखता था मैं उस टाइम पे उनके साथ एक दो दिन घूमे, वो बोला कि हाँ ऊपर चलना साथ में, तो चलो चलो साथ में। तो उस टाइम पे भी जैसे बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिले ना, बात करने को मिला कि जिनकी सोच कैसी है, ये आप लोग कैसे साधना कर रहे हो, बेसिक जो साधना के जो होते हैं उन चीजों को समझा कि धुना क्या होता है, ये चिमटा क्या होता है इसको कैसे रखना होता है, कैसे साधना करनी होती है, क्या तरीका है इनका ना। तो उसमें जैसे काशी गया तो चूंकि काशी तो सब चीजों का संगम है, वहां पे कोई एक टाइप की साधना नहीं होती। वहां पे ऐसा है कि एनलाइटनमेंट के जितने तरीके हो सकते हैं सब एक्सप्लोर करते लोग वहां पे, डार्क से डार्क, लाइक सत्व से सत्व तो वहां पे शमशान में बैठे हुए अघोरी भी मिल जाएंगे और राधा कृष्ण करने वाले लोग भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही फलाहारी है, पूरा लाइक व्रत करके रखेंगे, ये सब करके रखेंगे। और एक दूसरा है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, घोर जैसा रहता है वो। तो वो सारी चीजों को देखना है, वही तो है, वही तो आपको बताया। आपने भी अघोर एक्सपीरियंस किया? अघोर के साथ बैठ करके, अघोर तो मरे हुए लोगों की हड्डियां तक खाते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया? हाँ, वो महादेव ने करा दिया, मतलब ऐसे मैं इंटेंशन से नहीं करता ना कोई चीज, वो अपने आप ही मेरे को सिखाते रहते हैं भेज भेज के कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो इस चीज का एब्जॉर्व कर रहे, यहाँ से उस चीज का एब्जॉर्व कर रहे। जैसे वो फील तो अंदर ही करना होता है अघोर। अघोर मतलब कि बेसिकली तुमने जो बच्ची कुची चीज थी जिसके अंदर भगवान नहीं देखा था, उसके अंदर भी भगवान देख लिया। अब तुम फल के अंदर बोल रहे हो कि फल खाने से भगवान मिलेंगे, तो फिर हड्डी खाने से भगवान क्यों नहीं मिल सकते है तो उसी धरती माँ का हिस्सा हो, बट वो बहुत ही अलग चीज है ना, उसको आप उसके सिविलाइजेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए जो महादेव है वो हमेशा लाइक उनको रेबल माना गया है, सिविलाइजेशन के एंटी, कि जो रूल को फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि उसको क्यों फॉलो करना है, वो मुक्त है। जिसको मुक्त पता चल गया वो क्यों फॉलो करेगा सोसाइटी के नियम। तो उनके लिए बेसिकली वो सारा वो पूरा संसार एक तंत्र जैसा है कि इसको बस समझने के लिए है। वो बुरा सच्चा, अच्छा बुरा ये सब कुछ नहीं है कि हाँ ये इसको नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है, बट वो सब अहंकार से नहीं हो रहा है, बस वही अंतर है। अभय सिंह जी, आप तो समझ रहे हैं आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान के रूप क्या है, किस स्तर तक आध्यात्मिकता है, लेकिन आपको दुनिया क्या समझ रही है? आपने कभी इस चीज को महसूस किया? दुनिया मेरे असली स्वरूप को तो कभी नहीं देख पाएंगे, वो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था। सबसे बड़ी इस पे यही वो रहता है कि तुम यदि फर्स्ट रहते ना, ये मुझे कॉलेज के टाइम पे बहुत फील होता था क्या कि जो फर्स्ट रहता है वो अकेला रहता है। फर्स्ट होने का मतलब ही वही है कि वो अकेला नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शेयर्ड हो गया ना, वो फर्स्ट कैसे हुआ। तो लाइक यार राजा होना तो बहुत अकेले होने वाली चीज है कि तुम इतनी पावर होल्ड कर रहे हो कि नीचे वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं लालच में है, उसमें पढ़ने के उनके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, तो तुमको वो पावर ही अकेला कर देगी वहां पर। तो वो वाली चीज महसूस होती है कई बार, बट ठीक है, वो तो क्या कर सकते हो, पूर्ण है। सचमुच जो सचमुच बहुत पावरफुल होते लोग हैं, जो शीर्ष पर होते हैं, कहा जाता है जो शीर्ष पर होता है वो अकेला ही होता है। अकेला ही होना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना कि मैं शीर्ष पे हूं तो अब नीचे वालों को संभालना है। आप भी अकेले हो? महादेव है ना, उनके साथ पूरी बात है, देवी को भी बुला लेता हूँ बहुत बार
देवी को बुला लेते हो? हाँ मतलब चैनल करके कभी ऐसा लग रहा हो, बैठो गपशप करो, बातें बातें करो। भगवान से बात, देवी से बातें? हाँ मतलब जैसे किसी भी रूप में आप चैनल कर सकते हैं ना, वो तंत्र मंत्र यूज करके कि उस देवी को प्रसन्न करके, तो उनको चैनल कर सकते हैं आप। लेकिन ये तो आपके आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूसरा चैनल है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, कि आप तंत्र मंत्र के जरिए भगवान को बुला सकते हो, तंत्र मंत्र के जरिए देवी को बुला सकते हो, और एक आपकी ऐसी साधना है जो सब में शिव देखता है। तो दो बिल्कुल, आपको लगता नहीं, वो एनर्जी के फॉर्म अलग अलग है ना, मैनिफेस्टेशन, वही तो समझाया मैंने आपको। जैसे आप जिसको शिव बोल रहे हो, वो तो दो के अंदर डेफिनेशन है, शिव और शक्ति के अंदर। तीन के अंदर वो डेफिनेशन ब्रह्मा विष्णु महेश वाली है तो वही की, बट आप उसको रूप में देखना चाहते हो, इसलिए आप उस रूप में देख रहे हो। जैसे देवी का जैसे 3 में तो ऐसे है, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, बट 10 में भी है ना वो, फिर वो नव दुर्गा, और फिर लाइक लास्ट के अंदर, तो वो 10 के अंदर डिवीजन है देवी का। फिर और भी फर्दर डिवीजन भी किया हुआ लोगों ने। आप जो इतनी बातें बता रहे हैं धर्म से जुड़ी हुई, क्या ये पूरी आपकी स्टडी है या आपने महसूस किया? जो महसूस किया वही बताता हूँ मैं तुम्हें। तो स्टडी वाली नॉलेज होगी, ग्रंथों की स्टडी है और महसूस किया, दोनों है। हम लोग कहीं ना कहीं वो ग्रंथ के अंदर भी वो चीज से समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे भी ये सिंक हो रही है, मतलब सेम चीज बोल। लेकिन अब हम आते हैं इस प्रयागराज पे। आखिर ये आप इस महाकुंभ में कैसे पहुंच गए? और महाकुंभ में जब आप पहुंचे तो अचानक से ही आप पिटारा खोल गया मधुमक्खी का। महाकुंभ में पहुंचते ही कहा गया कि आप अखाड़े के लोगों से मुलाकात हो गई, आपके टेम्पररी गुरु हो गए, वो आपको लेकर के आ गए और अचानक से आप दुनिया के सामने आ गए। सोशल मीडिया ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, नहीं तो कोई जानता नहीं। हाँ तो वही था, महादेव जैसे बोल ही रहे थे कि ऐसे ही करना है, मैं तो बस फॉलो करता गया। आने को तो मैं खुद से भी आ सकता था, मतलब उन्होंने नहीं बोला नहीं इनके साथ ही आना था, ठीक है कहानी आप जैसे चलानी आप वैसे चलाओ। लेकिन जब आप महाकुंभ में आए तो कंट्रोवर्सी भी हो गई और जूना अखाड़े में आप आए, वहीं से आप चर्चा में आए, सुर्खियों में आए, लेकिन फिर वहां के बाबाओं ने ही आपको निकाल दिया, साधुओं ने। क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो वहाँ पे जैसे मैं मशान नाथ के वहाँ पे मंदिर में बैठा हुआ था ना धुने के ऊपर, तो ऐसे वो कुछ तो जो जोर से फोन बजा रहे थे कोई तो इंसान। मैंने उनको बोला यार ये माया वाली चीजें मत बजाओ, अभी थोड़ा या तो स्पिरिचुअल भजन वजन लगा दो ये सब। तो बोलता है कि तुम कौन हो तो बोलने वाले? हाँ मैं तो कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बोला कि तो बता ये जगह किसकी है? मुझे तो यही पता कि सारी जगह महादेव की है। और काफी तो स्पेशली वो महादेव की नहीं होगी तो वो किसकी होगी फिर? आपको क्या लगता है आपकी है क्या? मतलब फिर वो ऐसे थोड़ा चिल्लाने लगा, फिर मैं उसका बस एक ही जवाब होता था मेरा, ओम नमः शिवाय। वो ऐसे कि हाँ तो यहाँ पे ऐसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये सब चीजें तो पहले भी हुई ना, ये तो मैं बहुत नॉर्मल ही है मेरी लाइफ में फेस करना। लोग होता ही है हमेशा हर जगह पे जाके ना, जब वो सत्य को देखते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा प्रेजेंस ही लोगों के अहंकार को किल करता है कि ये इंसान एग्जिस्ट कैसे कर सकता है ऐसा इंसान। तो उनको लगता है कि यार हमने क्यों नहीं किया जो इसने किया, इसलिए उनके अपनी लिमिटेशन है, उनको वो दिखता है कि यार ये सब चीजें हो सकती है यदि तुम एक्चुअली में एक संकल्प करते तो। तुम सिर्फ एक्सक्यूज बना के रह गए अपनी लाइफ के अंदर। तो वो क्या करेंगे फिर, वो मेरी स्टोरी को नीचे डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी को मेरे ऊपर फोर्स करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आपको आपके रूप में नहीं समझा। हाँ मतलब जैसे पहले तो जैसे वो जो है सोमेश्वर जी, वो कितनी बार बोलते थे ऐसे कि मुझे तेरे अंदर आदि शंकराचार्य दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर क्राइस्ट दिख रहे हैं। बोलो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जब आप पूछ रहे थे ना कि आप खुद को भगवान बोल रहे हो, अरे यार मेरे को तो लोगों ने खुद बोला है कि मुझे तेरे अंदर क्राइस्ट दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर आदि योगी दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर बटुक भैरव दिख रहे हैं। तो अब वो ठीक है ना, अब उनसे भी तो पूछो ना उनको कैसे दिखे भगवान मेरे अंदर। बट वो बाद में ठीक है, जैसे उन्होंने बड़ी तारीफ की, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्क ऑफ इंडिया। उन्होंने मेरे से बातचीत में बताया
लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े जो अखाड़े के साधु और महंत हैं वो आपसे ऐसे नाराज हो गए? नहीं नहीं, उन्होंने जैसे मेरे को ना एज ए गुरु तो रिकॉग्नाइज नहीं किया उस टाइम पे। वो मुझे दीक्षा विक्षा दिला रहे हैं, मतलब मैं दीक्षा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ वहां पे। दीक्षा तो उसको दिलानी पड़ेगी ना जिसको ज्ञान की तलाश में उस पाथ को स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। जब मैं उस पाथ से होके ही आया हूं तो मुझे क्यों चाहिए? मैं तो ठीक है, एक आपके अलग कोई तरीका है उसको सीख रहा हूं। जैसे रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने भी बहुत सारी तरीके एक्सप्लोर किए। तो आप क्या बोलोगे, उनको ज्ञान मिला नहीं था क्या? ज्ञान तो मिला हुआ था, फिर भी उन्होंने किया ना वो सब चीजें। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत थी और वो लोग उस चीज को तोड़ना ही नहीं देना चाहते थे कि ये जो रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का वो एक वैसे वाला है कि हाँ अब जैसे वो कई बार तो ये सोमेश्वर जी ये भी बोलते थे ना कि तेरे इतना ज्यादा मतलब तेरे को इतना ज्यादा बड़ा वैसा है कि कई बार मुझे भी जेलसी होने लग जाती है तेरे से। बट फिर समझाते कि नहीं नहीं, गुरु तो ऐसे ही होता है कि हाँ उसका शिष्य बड़ा हो तो उसको बढ़िया होना चाहिए। वो हाँ चलो ठीक है, समझते हो तो आप कि असली गुरु होने का मतलब क्या होता है कि जब शिष्य बड़ा हो गुरु से तो उसको प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ इसने अब मेरे से भी ज्यादा कुछ सीख लिया, ना कि उसके जेलसी होनी चाहिए कि मैं जो नहीं आता उसने ये इसने कैसे सीख लिया। इंसानी इमोशंस हैं, वही कहानी वैसी चलती जाती है। लेकिन अखाड़ों से जुड़ा एक और सवाल, यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, क्या यहाँ उससे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, प्रोफेसर्स बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन एक आईआईटी वाले बाबा के पीछे दुनिया ऐसे पागल है, ऐसे पड़ी है, लगता है कि उनके उससे बड़ा कोई संत ही नहीं। नहीं वो ठीक है ना, उसका क्या करेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता ना कि वो दूसरे जो लोग हैं वो मेरे से ज्यादा है कि कम है, उनको कैसे पता? उनको ये कैसे श्योर है कि मैं टॉप पे नहीं हूं? कि ज्ञान के मामले में, आध्यात्मिकता के मामले में मैं सही में टॉप पे नहीं हूं बाकी सारे बाबाओं से। क्योंकि जो स्पिरिचुअल के पाथ में चला ही नहीं है वो दूर से बैठ के कैसे जज कर सकता है? तो जो मोस्ट ऑफ द जनता तो सिर्फ बाहर के साइंस के थ्रू जज करती है कि इसके पास इतने फॉलोअर्स है तो मतलब ये होगा, सही है। इसके पास ऐसे कपड़े पहनता मतलब ये सही है, ये ऐसे इंटरव्यू से ऐसे जवाब दिया मतलब ये सही है। उनको इंटरनली थोड़ी समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो आपका ये जो रूप है, नया रूप, नया स्वरूप जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप सब में शिव हैं कहते हैं, ये कब तक रहेगा? यानी ये क्योंकि आपका जो फेस है, आपकी बहुत सारी पुरानी फोटोज सामने आई, कॉलेज के दिनों की, नौकरी के दिनों की, आपके अपने सोशल मीडिया पर किए हुए पोस्ट, लाइव्स, तो ये क्या ऐसे चलेगा? फिर दाढ़ी बढ़ा लेंगे? ओगड़ जैसे रहता है ना, मैं कोई चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन आपको आपकी जटाओं से, आपके अपने बाल से तो मोह है, प्रेम है? नहीं करने को तो मैंने तो अपने पाथ पे ना इतनी चीजें छोड़ी है ना महादेव के बोलने पे। लेकिन जैसे राधा मिली थी मेरे को, मैं मुझे स्टोरी मैंने लाइफ में ऐसे चेंज किया, मगर इस काम ये कार्य ऐसे करते रहे, इस अवतार में राधा से शादी करा देते हैं, सारी टाइमलाइन बनाई मैंने सब कुछ, तो महादेव ने मना कर दिया। लेकिन नहीं आगे बढ़, हाँ ठीक है छोड़ दिया महादेव, जाओ आपके लिए ये भी छोड़ दिया। तो राधा मिली थी और आप शादी करना चाहते थे? हाँ मतलब वैसे ही प्लॉट किया था मैंने कि इस जन्म में करा देते ना, मतलब पिछले जन्म में तो नहीं हुई थी। पिछला जन्म आप क्या देख पाते हैं, देख सकते हैं? आपने देखा? महसूस होता है ना, मतलब वो पूरा कि तुम वही यादें, तुम्हारी यादें हो। पिछला जन्म के बारे में जो आपने इस्तेमाल किया, मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपने अपने पिछले जन्म को जाना है, देखा है? हाँ तभी तो बता रहा हूँ मैं। क्या था? यही सब आप जो प्राणी कृष्ण की कहानी देख रहे हो, राम की कहानी, बुद्ध की कहानी, मेरी कहानी तो डॉक्यूमेंटेड है ना सारी। सब जो की कहानी सबको पता है। नहीं, लोगों को नहीं मालूम है कि आखिर अभय सिंह जो IITian है और अब पूरी तरीके से आध्यात्म की राह पे बढ़ चुका है, बाबा बन चुका है, तो पिछले जन्म में क्या था? कृष्णा ही हो ना मैं। कल की तो विष्णु का अवतार, दशावतार। तो आप पिछले जन्म की बात बता रहे हैं या पिछले जन्म के भगवानों की चर्चा कर, मतलब
भगवानों की आप चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की चर्चा? नहीं नहीं, मतलब एक ही बात है ना। वो कल की जो होगा वो वही तो श्री राम था, फिर वही है ना, विष्णु वही है ना, मतलब वही कृष्ण है, वही परशुराम है, वही बुद्ध है। उसकी बस चेतना के अंदर आगे वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जो चीजें महादेव ने एक ही लाइफ में कर दी सारी की सारी, वही आप हैं। कि मतलब सारी चीजें जी के देख लिया, उल्टा पुल्टा करके संन्यास लेके। जैसे राम का देखो, वो राजा बन के देखा उसने, कृष्ण का देखो उसने अलग अलग चीजें मतलब बेसिकली प्रारब्ध है, कर्म है, वो सब वो पूरा किया उन्होंने अलग अलग स्टेज के अंदर। अब लास्ट स्टेज के अंदर वो जो भी कुछ बचा खुचा था जो नहीं किया उन सब जन्म में, वो वाला पूरा कर रहा हूँ। मुझे ये भी करके ही इसको पूरा करो सिलेबस को। अब थोड़ा लौटते हैं आपकी उस जिंदगी पर जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। एक IITian, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, 10th कैसा रहा, 12th कैसा रहा, इंजीनियरिंग IIT कैसे पहुंचे? मेरी तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है ना, मतलब ये वाली चीज किसी को समझ में नहीं आती ना। बट ये महादेव ही है, मैं छोड़ता नहीं, आज छोड़ो बताने से क्या। लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को कभी भी। आपने लेने की नहीं कोशिश की होगी? नहीं, वो भगवान ने बस सिचुएशन ही वैसे बनाई कि तेरे को देना ही नहीं है कुछ भी, तो वो वैसे ही लाइक वो डिटैचमेंट वाला होता है ना, ऑब्वियस लाइक लव तार का लास्ट वो फेज है, तो उन्होंने कंडीशन ही वैसे बनाई कि ये वाला प्रारब्ध तेरा होगा ही नहीं, तो सीधा वहीं पे जाओ इस बार।